नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश कलम पर। दरअसल इस्लामिक कहर हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने बहुत कुछ सोचने पर, समझने पर और सवाल जहन में लाकर खड़े कर दिए हैं। दरअसल जाने माने मलयाली लेखक केपी रमन उन्नी को एक धमकी भरा खत मिला है, जिसमें उन्हें ये कहा गया है, धमकी दी गई है कि इस्लाम कबूल करो वरना उनके साथ वैसा ही व्यवहार होगा जैसा टीजे जोसेफ के साथ हुआ था। उन्हें उनके हाथ पैर तोड़ना, काटने की धमकी दी गई है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप खुद देखिए और समझिए कि किस तरीके से इस मलयाली लेखक को इस्लाम कबूल ना करने पर एक बड़ी सजा देने की ऐलान किया गया है। ये है जाने माने लेखक केपी रमन उन्नी। ये अपनी कलम की ताकत से जाने जाते हैं, लेकिन आजकल काफी परेशान हैं। इनकी परेशानी की वजह एक धमकी भरा खत। जाने माने मलयाली लेखक केपी रमन उन्नी को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें उन्हें 6 महीने के भीतर इस्लाम कबूल करने की धमकी मिली है। इतना ही नहीं, खत में यह भी लिखा है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। खत को पढ़ने के बाद रमन उन्नी बेहद परेशान हो गए। फिलहाल उन्होंने पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस ने जब पूछताछ की तो लेखक ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक लेख लिखा था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों की तुलनात्मक बातें लिखी गई थी। इस लेख के प्रकाशित होने के बाद ही उन्हें यह धमकी भरा पत्र मिला है। अब सवाल उठता है कि लेखक अपनी कलम से सही गलत दोनों बातों को जनता तक पहुंचाता है, ताकि लोगों को सही गलत की परख हो, वो गलतियां करने से बचे। लेकिन लेखक रमन उन्नी को धमकी भरा खत मिलना अपने आप में बेहद शर्मनाक है। रमन उन्नी ने देश को सच बताया है और इस्लाम को आईना दिखाया है, लेकिन यही बात इस्लाम आतंकियों को लग गई और वो बौखला गए। उन्हें लगने लगा कि अब उनका खेल सरार की तलवार के साथ साथ लेखक की कलम से भी खत्म होने लगा है। इसलिए वो अनाप शनाप खत लिखकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम आतंकियों की ये नापाक हरकतें कभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि पूरे देश के साथ साथ सुदर्शन न्यूज भी लेखक रमन उन्नी के साथ हर समय खड़ा है। सुदर्शन न्यूज के लिए भास्कर तिवारी की रिपोर्ट। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से केपी रमन उन्नी को सिर्फ इसलिए धमकी दी गई है क्योंकि उन्होंने इस्लाम के बारे में सच्चाई अपने कलम के जरिए दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। और जब सच सामने आया, वो सच जो एक कड़वा सच है, तो एक बड़ी सजा देने के लिए सीधे तौर पर एक धमकी भरा पत्र, इस्लाम कबूल करो वरना हाथ पैर काट दिए जाएंगे। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर तमाम तरीके से बहस होती है, बातें रखी जाती हैं, लेकिन जिस तरह से केरला में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू लेखकों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू विचारकों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी सरेआम हत्या कर दी जा रही है, ऐसे में आखिर वो लोग कहाँ हैं जो अभिव्यक्ति आजादी की अभिव्यक्ति की बात करते हैं। सीधे तौर पर केपी रमन उन्नी को ये धमकी भरा पत्र उन लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है जो इस देश में सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं को कहीं ना कहीं से हाशिए पर खड़ा कर रहे हैं। केरल में ये समस्या नई नहीं है, हम लगातार देखते आए हैं कि केरल में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता आया है। केरल में हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है, जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और जो हिंदू धर्म परिवर्तन करने से, इस्लाम कबूल करने से इनकार कर देते हैं, उनके साथ आपको ने खुद देखा कि या तो उनकी हत्या कर दी जाती है या तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, हाथ पैर काट दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ केपी रमन उन्नी को एक खत के जरिए कहा गया है। दरअसल कुछ दिन पहले ही केपी रमन उन्नी ने एक लेख लिखा था और उस लेख में चलिए हमारे साथ खुद इस वक्त लेखक, मलयाली लेखक केपी रमन उन्नी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिस्टर रमन उन्नी, वेरी वार्म वेलकम टू सुदर्शन न्यूज। एंड सर, वी वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल टू यू. What has been written in the letter? How did you get this threat?
It was a threatening letter. As I had written a article for appealing for communal harmony. Hello? जी सर, we are listening you sir. Here the mobile range is very less. If you can call after some time in my land phone, it will be more clear. Can you hear me? Sir, we can hear you. Can you hear us, sir? Yes, little, but it is getting broken. Okay. Okay, sir, we are trying again. Okay, sir, we are trying again. Actually, दरअसल केपी रमन उन्नी तक हमारी आवाज शायद कट कर पहुंच रही है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केपी रमन उन्नी मलयाली लेखक हैं और जैसे कि उन्होंने शुरुआत भी की कि उन्होंने हिंदुओं और इस्लाम को लेकर, हिंदुओं और मुस्लिमों को लेकर, कम्युनल हार्मनी को लेकर एक आर्टिकल लिखा। ये आर्टिकल लिखना ही उन पर भारी पड़ गया। इस आर्टिकल के लिखने के बाद ही उनको सीधे तौर पर एक धमकी भरा पत्र मिला है। इस धमकी भरे पत्र में उन्हें कहा गया है कि अगर वो 6 महीने के अंदर इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। ये धमकी बहुत कुछ कह रही है। ये धमकी बता रही है कि केरल में किस तरह से केरल का इस्लामीकरण करने के लिए इस्लामिक फोर्सेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी हैं। केरल में सरकार या प्रशासन लगातार ये कहता आ रहा है कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं से इन दावों को खोखला साबित कर रही है। केपी रमन उन्नी, जो कि मलयाली के जाने माने लेखक हैं, जो सीधे तौर पर कई पुरस्कार से सम्मानित भी हैं, उनकी तरफ से अगर और केपी रमन उन्नी फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, वुड यू बी एबल टू गिव आंसर्स इन हिंदी? No, I can't speak Hindi. Okay, sir. So my question is to you is that, sir, what has been written in that letter which you got just few days back? Yes, that letter, it is a threatening letter. That in my article, they are disagreeing with my article, and they are telling that if you are taking this stand, then we will be chopping off your hand and all that. Yeah? तो केपी रमन उन्नी बता रहे हैं कि दरअसल उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने कम्युनल हार्मनी की बात की, हिंदुओं और मुस्लिमों का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसके बाद ये धमकी भरा पत्र उन्हें मिलता है। और इस धमकी भरे पत्र में लिखा गया है कि अगर वो 6 महीने के अंदर इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। केपी रमन उन्नी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। मिस्टर रमन उन्नी, now as we see, as these days there are so many Islamic forces which are increasing day by day in Kerala. What is the basic reason behind that? How did you take it? Some French forces are there, as all over in India. In Kerala, very little we do have. We do have very peaceful atmosphere, communal harmony atmosphere in Kerala. But some exceptions are there actually. So we can't generalize. Which kind of exceptions, sir? There's some exceptions, some communal, some fringe forces are there who don't like communal harmony in both sides from all religions, there are some forces. I don't want to make them connected to the religion because they are only criminals. So if they are only criminals, then why did not the government or the officials are taking any strong action against them? What action? Against these criminal forces. Yes. Our Chief Minister, Kerala Chief Minister has issued a statement that he will be seriously looking into it and give protection to writers. Okay, sir. ओके। तो केपी रमन उन्नी साहब का ये कहना है सीधे तौर पर, दरअसल यहाँ पर केरला में अब जिस तरह से वक्त बीत रहा है, यहाँ पर
स्थिति को खराब करने के लिए कुछ लोग, कुछ संगठन यहाँ पर तेजी से बढ़ रहे हैं। ये संगठन को उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम किसी धर्म से मैं नहीं जोड़ना चाहता हूँ, मैं इनको सीधे तौर पर क्रिमिनल कहता हूँ। हालांकि जब मैंने उनसे पूछा कि क्रिमिनल अगर ये लोग हैं तो इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं, तो केपी रमन उन्नी साहब जरूर ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, सरकार ने एक प्रॉमिस जरूर किया हुआ है, लेकिन स्थिति अभी ठीक नहीं हो रही है। चलिए, केपी रमन उन्नी जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इस बीच हमारे साथ आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जब हम केरला की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक तस्वीर आती है, वो केरला जो कभी हिंदुओं का गढ़ हुआ करता था, आज पूरी तरह से उसका इस्लामीकरण हो चुका है। सबसे बड़ी वजह क्या सर? देखिए, केरल में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। एक तो डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसमें हिंदुओं की संख्या लगातार आज़ादी के पहले से घटती जा रही है और ये इस क्रम में कोई रुकावट नहीं है। और मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनका ग्रोथ रेट हिंदुओं की तुलना में, ईसाइयों की तुलना में और राज्य का जो औसत ग्रोथ रेट है उसकी तुलना में अधिक है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि सरकार ने वहाँ लगातार लीगी राजनीति को, अर्थात मुस्लिम लीग की परस्त राजनीति को हमेशा प्रश्रय दिया है। जो मुस्लिम लीग इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, उस मुस्लिम लीग को कभी कांग्रेस ने गले लगाया, कभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने सत्ता के लिए गले लगाया। उसके कारण मुस्लिम राजनीति में रेडिकल एलिमेंट्स बढ़ती चली गई। आपको ध्यान होगा 2010 में एक शिक्षक को प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे प्रश्न के लिए जो कि इस्लाम के अनुयायियों को पसंद नहीं आया, जोसेफ की बात कर रहे हैं सर आप, काट दिया गया था जोसेफ को। तो इस प्रकार से वहाँ केरल के विधानसभा में 2006 में आपको आश्चर्य होगा कि एक एनोनिमस रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें मदानी को जेल से रिहा करने की मांग की गई। ये वही व्यक्ति था जो कि बेंगलुरु में सीरियल ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार था और उसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग घायल हुए थे। तो केरल की राजनीति में रेडिकल इस्लाम को प्रश्रय दिया गया, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति में इस्लाम, वहाँ के मुस्लिमों की संख्या एक महत्वपूर्ण काम कर रही है। और एक और छोटा फैक्टर जिसका हमारा जो राकेश जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये होगा, क्योंकि केपी रमन उन्नी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि वो किसी रिलीजन से इन्हें नहीं जोड़ेंगे, ये तो सीधे सीधे क्रिमिनल्स हैं। तो ये जो स्थिति है, क्या आपको लगता है कि केपी रमन जी किसी दबाव में हैं, जो खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि वो एक रिलीजन से जुड़े हुए विशेष समुदाय के लोगों की वजह से केरल की हालत खराब हुई है? वो क्रिमिनल के नाते, क्रिमिनल जब कोई घटना करता है उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है और क्यों कर रहा है? वो कर इसलिए रहा है क्योंकि वह एक धर्म से प्रेरित होकर कर रहा है। उसको संरक्षण देना, इससे क्या होता है कि आगे ऐसे तत्वों को बढ़ावा मिलता है। इसे साफ तौर पर विचार करना पड़ेगा कि आतंकवादी का जड़ क्या है, उसकी प्रेरणा का स्रोत क्या है। इसके कारण कतई हम सभी मुसलमानों को दोषी नहीं मानते, इस्लाम को दोषी नहीं मानते, लेकिन उनकी जड़ को, उनकी जमीन को तो तलाशना ही पड़ेगा। जब तक आप उनकी जड़ जमीन को नहीं तलाशेंगे तब तक आप अपने आतंकवाद विहीन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सर, मैं केपी रमन उन्नी जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक चीज जरूर समझना चाहूंगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से फंडलिज्म के, इस्लामिक फंडलिज्म के चलते केरल की हालत खराब हो रही है, या हम पूरे देश और दुनिया में भी ये चीजें देख रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि केरल से जिस तरह से गल्फ कंट्रीज में लोग जाते हैं और वहां के विचार उन पर हावी होते हैं, वो वहां से लौटते हैं, क्या इसका एक बड़ा असर आप मानते हैं? क्या इसे एक बड़ा असर मानते हैं आप? बहुत ही बुनियादी बात आपने कही है अपने ऑब्जर्वेशन में, मैं यही बात कहने वाला था। देखिए, वो एक मुल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है। नंबूदिरी पार्टी सरकार ने वो डिस्ट्रिक्ट किसके कहने पर बनाया, किसके कहने पर वो डिस्ट्रिक्ट का डिलिमिटेशन हुआ, सब वैसा कर दिया गया जैसे एक इस्लामिक डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया गया, नाम बदल दिया गया। और मुल्लापुरम में सबसे अधिक पैसा बाहर से आता है, लेकिन सबसे अधिक इलिटरेसी वहाँ पर है, सबसे अधिक तलाक का रेट वहाँ पर है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप बाहर से आने वाले धन और मस्तिष्क को रोकेंगे नहीं, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत में इस्लाम को भारतीयकरण की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। भारतीयकरण का कतई मतलब नहीं है उन पर किसी और धर्म का थूकना जाना। वो एक अंतर्राष्ट्रीय उम्मा से अपने आप को अलग करें। भारतीय परिवेश में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता के आईने में जब इस्लाम अपने आप को देखना शुरू करेगा, तब इस जो बुराई है उससे हम बच पाएंगे। अन्यथा राज्य, सरकार और कानून की एक अपनी सीमाएं होती हैं, बिल्कुल, तो राज्य कई सीमाओं में बच जाता है। जी राकेश जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप हमारे साथ जरूर फोन लाइन पर बने रहें, क्योंकि केपी रमन उन्नी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको इस तरह से धमकी भरा पत्र मिला है। मिस्टर रमन उन्नी, इफ यू आर हियरिंग मी,
as you see that so many Islamic fundamentals groups are working over there. There are so many cases in which we have seen that Islamic conversion has been done. Islamic that a Hindu girl has been converted into the Islamic religion. Don't you think so? This is the this is a straight section of fundamental Islamization, which has been stopped earlier, but it is not. It is going through still. Still, it is going through. Hello. Hello. Raman speaking. Yeah, Hello. Mr. Ramanunni. Mr. Ramanunni, can you listen me? It's written in a style that Islamic terrorist group, but we don't know because there is no evidence. Anybody can write like that. So I am not attaching. I can come to a conclusion. That's why I want to. चलिए, केपी रमन जी की आवाज़ हम तक कट कट कर आ रही है, लेकिन हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर, जो उनकी बातों से स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट रूप से उनका भी कहना है कि जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट वहाँ पर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जब तक हम उनकी जड़ पर जाकर, जैसा कि राकेश जी ने भी कहा कि उनकी जड़ में जाकर जब तक हम उनका एक स्थिर समाधान ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। हम दोनों से बातचीत जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। लगातार केपी रमन उन्नी, जो कि एक मलयाली लेखक हैं, उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों की तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित एक लेख लिखा और यही लेख उनके लिए भारी पड़ गया। उन्हें सीधे तौर पर ये धमकी दी जाती है खत के जरिए कि 6 महीने के अंदर इस्लाम कबूल करो वरना तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे। आखिर ये क्या है? ये किस तरह से केरला को इस्लामिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है? केरला में किस तरह से इस्लामिक तत्व हावी हो चुके हैं, हिंदुओं की दुर्दशा होती जा रही है। आज ये जीता जागता एक उदाहरण है। इसके पहले भी कई उदाहरण सामने आए हैं। बहरहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। खुद केपी रमन उन्नी जी भी जुड़े हुए हैं और चलिए, हमारे साथ केपी रमन उन्नी जी जुड़े हुए हैं। मिस्टर रमन उन्नी, कैन यू हियर मी? Yes, to me. Sir, in India, everybody is talking about human rights. Everybody is talking about Islamic human right, but no one is talking about Hindus' human rights. When we are talking about Kerala, there is not a single person who can come straightforwardly and say, yes, there is a loss of human rights, there is a loss of Hindu human rights in Kerala. What is the reason behind this? The human rights situation in Kerala is very bad experience. It is not generally it's of all communities being safeguarded here. You know, when the issue came, now all the Muslim groups are coming to my house with support, giving support. Hello. Ji, yes sir. That is the general condition here. When certain things are most common Muslim data. केपी रमन जी की आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरह से केपी रमन उन्नी जी पर एक हमला हुआ है, ये विचारों पर हमला है और विचारों के जरिए ही केरला को बदलने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार, प्रशासन या हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग जो लगातार ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जो तुष्टीकरण की बात करता है, अगर इस बात को नहीं समझेगा तो ये स्थिति बद से बदतर होती चली जाएगी। बहरहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद।